हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रकाश स्टडी सेंटर। है ना। इसमें हम लोग पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्रथम लेसन में कुछ हद तक ले इसमें जाना था, जैसे कि दहन के बारे में, है ना। यानी कि जो भी प्रकाश हमारा जलता है, इसके पहले मतलब कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ कठिनाइयों के कारण थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, है ना। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो जाएगा, है ना। हर एक टॉपिक के अनुसार से आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी भगाकर देखने का कोशिश मत कीजिएगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि हर एक बात, हर एक पॉइंट आपको समझ में सही से, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारा है कि मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं किसे, है ना। यानी कि जो हमारा मोमबत्ती जल रहा है, उसमें से जो जलने के बाद से जो उत्पन्न होता है वो हमारा क्या, ज्वाला। इसी के बारे में देखिए यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जलने वाला पदार्थ है, ठीक। जो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यानी कि मोमबत्ती हमारा होता है, ये ठोस हाइड्रोकार्बन, ठोस यानी कि जो हमारा ठोस के रूप में रहता है ना जी, जमा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि मोमबत्ती जो हमारा होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती के जलाने पर, है ना, मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना। यानी कि जैसे ही देखिएगा हम लोग मोमबत्ती के बीच में, बीच धारियों में एक हमारा, है ना, कर्टेन का धागा लगा रहता है। जैसे हम उस धागे में आग लगाते हैं, आग लगाने के उपरांत मोमबत्ती हमारा पिघलते जाता है और ऊपर की तरफ धागे के माध्यम से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और वही मोम जलकर हमारा क्या देता है, प्रकाश देता है, ठीक है। देखिए, यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है ना, जिससे कि मोमबत्ती की ज्वाला कहता है। और यही जो हमारा वाष्प होता है, ये ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोमबत्ती का ज्वाला। अब जिससे देखिए, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोमबत्ती हमारा एक ठोस पदार्थ है, यानी कि ठोस हाइड्रोकार्बन का एक हमारा मिश्रण होता है, जिसमें हमारा बीच में एक धागा लगा रहता है। इसको जलाने पर मोम ऊपर की तरफ सरक कर जलकर हमारा ज्वाला उत्पन्न करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। देखिए, सिंपल आसानी से भाषा में। उसके बाद से है कि मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो मोमबत्ती की ज्वाला में कितना भाग होता है, 3 गो भाग होता है ना। 3 गो भाग, जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रकाशीय मंडल जो सबसे बाहर की तरफ होता है, उसको प्रकाशीय मंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाश नहीं होता है, एकदम काला होता है, अंधेरा होता है, इसीलिए वो हमारा क्या है, प्रकाशीय मंडल है। उसके बाद से द्वितीय भाग में हमारा आता है प्रकाशमान मंडल, है ना। प्रकाशमान मंडल ये हमारा क्या होगा, हल्का सा पीला कलर का जलता है ना। ये हमारा होता है प्रकाशमान मंडल। उसके बाद से जो सबसे अंत में रहता है, सबसे मध्य बीच में जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल जो कि हमारा पूरा पीला प्रकाश की उपस्थिति में जलता है ना। देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि केंद्रीय मंडल किसे कहते हैं, ना। तो यह नीला होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, ना। यह बत्ती को घेरे रहती है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आए हुए कोई पदार्थ हमारा जलता नहीं है, ठीक है। तब जो ये हमारा ये केंद्रीय जो मंडल होता है, इसमें क्या होता है कि ये चारों तरफ से दो क्षेत्र घेरा ही है। तो बीच में तो इससे पूरी रूप में ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो ये पूरी मात्रा में जलेगा नहीं, ठीक है। देखिए, उसके बाद संपर्क में नहीं आ पाता, इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। अदहन यानी कि जिसे जलाने पर न जले, ठीक है। बता रहे कि इस क्षेत्र में ताप कम रहता है, इसमें माचिस की तिल्ली ले जाने पर नहीं जलती है। यानी कि जो मोमबत्ती का हमारा केंद्रीय मंडल जो भाग होता है, उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में उतना नहीं आ पाता। जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो वो सही से जलेगा नहीं, है ना। और इसमें क्या रहता है, केंद्रीय मंडल में टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। इसमें माचिस की तिल्ली या कोई भी हम लोग जलने वाला पदार्थ इसके बीच में ले जाकर रखेंगे ना, तो हमारा वो पदार्थ जलेगा नहीं, है ना। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है, सबसे ऊपर, यानी कि प्रकाश प्रकाशहीन मंडल में, जिसके ऊपर अगर मान लीजिए कि दिया जल रहा है, उसके ऊपर अगर हाथ करेंगे तो हमारा क्या होता है, हाथ जल जाता है। लेकिन अगर उसके बीच में हाथ लगाएंगे तो उसमें तो टेम्परेचर नहीं रहता, उससे हमारा हाथ नहीं जलेगा, लेकिन क्या होगा, मोमबत्ती जरूर बुझ जाएगा, है ना। क्योंकि वहां पे हम लोग जैसे ही हाथ रखेंगे तो क्या होगा, उससे पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसके कारण हमारा क्या हो जाता है, मोमबत्ती बुझ जाता। अपने तो हाथ से लेकर मसल देंगे तब भी हमारा मोमबत्ती बुझ जाएगा, है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है कि केंद्रीय मंडल में, इसमें, है ना, बता रहा है कि नीला होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के इसमें वाष्प पाया जाता है। और इसमें हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसमें हम लोग दिया सलाई की माचिस की तिल्ली को अगर इसके मध्य में ले जाकर रखते हैं तो हमारा जलता नहीं है, ठीक है। अगर वही माचिस की तिल्ली को सबसे ऊपर वाले मंडल में ले जाकर रखेंगे तो हमारा क्या होगा, उसके टेम्परेचर से वहां पे हमारा क्या होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है।
इसके कारण उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक और मुख्य बात है, जैसे कि हम लोग जो मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती हमारा पीला जलता है, क्यों जलता है? चाहे दिया हो गया, सलाई हो गया, ये हमारा पीला जलता है। इसका जलने का रीजन एक ही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है, मतलब कि इसे पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके कारण उसके ऊपर अंदर जो कार्बन के कण पाए जाते हैं वो जलकर वही पीला प्रकाश देता है, जिसके कारण वो हमारा पीला पीला दिखाई देता है। अब जैसे कि हमारा देखिएगा जो एलपीजी जो गैस होता है, गैस को ये जब जलाते थे हमारा पूरा नीला जलता है। नीला इस कारण से जलता है क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में जलता है, इसीलिए कैसे जलता है, नीली लौ के साथ जलता है। ठीक है, तो इस बातों को सही से ध्यान में रखिएगा ताकि हमारा जो भी इससे ऑब्जेक्टिव बने, सब्जेक्टिव बने, इसे सही से हम लोग बना सकें। ठीक है।